नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 13। आज हम खबरों का विश्लेषण करेंगे जो आपके जीवन, आपकी जेब और आपके भविष्य से सीधा नाता रखती हैं। हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाते, उन खबरों की तह तक जाते हैं, क्योंकि सत्ता की चकाचौंध में अक्सर आम आदमी की आवाज दब जाती है। आज उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, विपक्ष ने सरकार को किन मुद्दों पर घेरा और क्या आपके शहर में बारिश का अलर्ट है। अगले कुछ मिनट तक कहीं मत जाइएगा, क्योंकि इंडिया न्यूज़ 13 पर शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे विश्वसनीय न्यूज बुलेटिन। पश्चिमी यूपी में भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। आज से पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। मेरठ, बागपत और अलीगढ़ समेत पश्चिमी यूपी में सुबह से ही बारिश और ओले गिर रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 48 घंटों में तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट आ सकती है। किसानों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ओलावृष्टि से गेहूं और सरसों की फसल को भारी नुकसान की आशंका है। सरकार ने जिलाधिकारियों को फसल नुकसान का सर्वे करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। अखिलेश यादव का जातीय जनगणना पर बड़ा हमला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार जातीय जनगणना से भाग रही है, क्योंकि वह पिछड़ों और दलितों का हक छीनना चाहती है। अखिलेश ने आगामी 2027 के चुनाव के लिए पीडीए फॉर्मूले को और धार देने का ऐलान किया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार केवल आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है, जबकि जमीन पर युवाओं के पास रोजगार नहीं है। ये बयान राज्य की राजनीति में एक नई सरगर्मी पैदा कर रहा है। यूजीसी के नए नियमों पर सवर्ण आर्मी का प्रदर्शन। यूजीसी द्वारा लागू किए गए नए इक्विटी रेगुलेशंस के खिलाफ यूपी में विरोध तेज हो गया है। आज सवर्ण आर्मी के प्रतिनिधियों ने लखनऊ में प्रदर्शन किया। उनका तर्क है कि ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों में इन नियमों में बदलाव नहीं हुआ तो वे दिल्ली कूच करेंगे। सरकार इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि यह मामला सीधे तौर पर वोट बैंक और सामाजिक संतुलन से जुड़ा है। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट सस्पेंड, प्रशासन में हड़कंप। यूपी सरकार ने बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर विभागीय अनुशासनहीनता और सरकारी नीतियों की आलोचना करने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक अग्निहोत्री ने प्रशासनिक दबाव के चलते इस्तीफा देने की पेशकश की थी, जिसके बाद सरकार ने कड़ी कार्रवाई की थी। इस निलंबन ने राज्य के नौकरशाही हलकों में डर का माहौल बना दिया है। विपक्ष ने इसे अफसरशाही का दमन करार दिया है। मायावती का बड़ा बयान, न राम के नाम पर न काम के नाम पर। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी और सपा दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ मंदिर के नाम पर राजनीति हो रही है, तो दूसरी तरफ जाति के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर ब्लू बुक का प्रचार करने को कहा है। उन्होंने साफ किया है कि बसपा 2027 का चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी कर रही है और किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। बिजली के स्मार्ट मीटरों का विरोध, महिलाओं ने घेरा दफ्तर। झांसी और वाराणसी समेत कई शहरों में आज महिलाओं ने स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में बिजली दफ्तरों का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल दोगुना आ रहा है और विभाग मनमानी कर रहा है। इंडिया न्यूज़ 13 की टीम ने जब जमीन पर जाकर देखा तो पाया कि कई परिवारों के बिल उनकी मासिक आय से भी ज्यादा आ रहे हैं। आम आदमी के लिए बिजली की बढ़ती कीमतें एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनती जा रही है। डिजिटल यूपी, हर गांव में वाईफाई की तैयारी। सरकार ने स्मार्ट विलेज योजना के तहत यूपी के हर गांव में हाई स्पीड वाईफाई की सुविधा देने का लक्ष्य रखा है। इससे ग्रामीण युवाओं को ऑनलाइन पढ़ाई और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में आसानी होगी। हालांकि धरातल पर अभी कई गांवों में बिजली की समस्या इस प्रोजेक्ट के लिए चुनौती बनी हुई है। महिला सुरक्षा के लिए पिंक बूथ का विस्तार। प्रदेश के प्रमुख चौराहों पर अब अधिक संख्या में पिंक बूथ स्थापित किए जाएंगे। महिलाओं की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए इन बूथों को आधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे अपराध दर में कमी आई है, लेकिन विपक्षी दल सुरक्षा के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। प्राइमरी स्कूलों का कायाकल्प और नया पाठ्यक्रम। यूपी के सरकारी स्कूलों में 2026 से नया पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है, जिसमें कौशल विकास पर जोर दिया गया है। स्कूलों की इमारतों को निजी स्कूलों की तर्ज पर सुधारा जा रहा है, लेकिन कई जिलों में शिक्षकों की कमी अभी भी एक बड़ी बाधा बनी हुई है, जिस पर शिक्षा विभाग को ध्यान देने की जरूरत है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल दरों में बदलाव। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वालों की जेब पर बोझ बढ़ सकता है। नई टोल दरों को लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया है। लोगों का कहना है कि सुविधाओं के नाम पर बार बार टोल बढ़ाना उचित नहीं है। विपक्ष ने इसे जनता की जेब पर डाका बताया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन योजना की प्रगति। हर घर जल योजना के तहत यूपी के दुर्गम ग्रामीण इलाकों में पाइपलाइन बिछाने का काम अंतिम चरण में है। सरकार का लक्ष्य है कि गर्मियों की शुरुआत से पहले हर घर को स्वच्छ पेयजल मिले। पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए स्थानीय महिलाओं को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। छोटे व्यापारियों के लिए लोन मेला। मुद्रा योजना और आत्मनिर्भर भारत के तहत यूपी के विभिन्न जिलों में लोन मेलों का आयोजन किया जा रहा है। छोटे दुकानदारों और स्टार्टअप्स को बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ट्रैफिक नियमों में सख्ती। ई चालान की नई प्रणाली। अब बिना हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग पर कैमरे के जरिए सीधे ई चालान घर पहुंचेगा। यूपी पुलिस ने एआई आधारित कैमरों का जाल बिछा दिया है। जनता से अपील है कि वे नियमों का पालन करें, अन्यथा भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। विपक्षी दलों की एकजुटता रैली। सपा और कांग्रेस ने आगामी दिनों में साझा रैली करने की योजना बनाई है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि वे जनता को ये बताएंगे कि कैसे सरकार केवल धर्म की राजनीति कर रही है और विकास के नाम पर खोखले वादे किए जा रहे हैं। राजनीति की गर्माहट अब चुनावी रंग लेने लगी है। यूपी का गौरव खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार। खेल जगत से एक अच्छी खबर है। यूपी के कई उभरते खिलाड़ियों को लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कारों के लिए चुना गया है। इन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन किया है। सरकार ने विजेताओं के लिए नगद पुरस्कार और सरकारी नौकरी की भी घोषणा की। तो ये थी आज की वो बड़ी खबरें जो आपके हक और सरोकार से जुड़ी थी। हमने आपको दिखाया कि कैसे एक तरफा सत्ता अपनी उपलब्धियां गिना रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष और जनता अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इंडिया न्यूज़ 13 पर हमारी कोशिश यही रहती है कि हम हर सिक्के के दोनों पहलुओं को पूरी निष्पक्षता के साथ आपके सामने रखें। याद रखिए, लोकतंत्र में आपकी जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। खबरें तो बहुत है, लेकिन सच वही है जो आपकी जिंदगी बदल दे। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। स्वस्थ रहिए, सजग रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 13, विकसित भारत की आवाज़। जय हिंद, जय भारत।